अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है डॉन न्यूज़पेपर से। आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। अ वेमेन वाज अरेस्टेड। देखें जी, एक औरत को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास वाज और वर्ड जो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास पैसिव है किसका, पास इंडेफिनिट टेंस का। ठीक हो गया। अ वेमेन वाज अरेस्टेड, एक औरत को गिरफ्तार किया कर लिया ऑन थर्सडे फॉर एलिजिडली फैब्रिकेटिंग चार्जेस। देखिए जी, allegedly इसका मतलब होता है मुबैना तौर पर। फैब्रिकेट इसका मतलब होता है मन गढ़ंत झूठ बोल देना, किसी पर इल्ज़ाम लगा देना। अब उस औरत को गिरफ्तार किया, किस लिए किया कि उसने मन गढ़ंत झूठ बोला था, उन चार्जेस के ऊपर उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अब यहाँ पर जो allegedly है ना, इसका मतलब ये होता है कि कहा यह जाता है कि इस औरत ने झूठ बोला है, मन गढ़ंत यानी कि किसी पर इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं आया। ये जो अलेजडली है ना, हम इसलिए यूज़ करते हैं। फिलहाल कहा यही जाता है कि इसने झूठ बोला था, मनगढ़ंत यानी कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया था? ऑफ कुरान डेसिक्रेशन। देखें जी, अब उस औरत को जब पकड़ लिया गया ना, उसके जो चार्जेस थे वो कौन से थे? कुरान डेसिक्रेशन अगेंस्ट सम पीपल ऑफ हर लोकेलिटी। उसने यानी कि अपने ही इलाके के कुछ लोग थे, उनके ऊपर मन गढ़ंत झूठ बोला था। किस चीज़ का? कुरान डेसिक्रेशन का। देखें, डेसिक्रेशन का मतलब होता है बेहुरमती करना, डिसऑनर। इसको अब हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। डेसिक्रेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग, वायोलेटिंग और डैमेजिंग समथिंग दैट इज कंसिडर्ड सेक्रेट और होली। ठीक हो गया। अब उसने क्या किया था? मन गढ़ंत इल्ज़ाम लगाया था अपने ही इलाके के कुछ लोगों के ऊपर कि उन्होंने क्या किया है? कुरान पाक की बेहुरमती की है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर आप आ जाएं। अकॉर्डिंग टू एन एफ आई आर, यहाँ से ये सारा छोड़ दें, यहाँ पर आप आ जाएं। द सस्पेक्ट वाज अ ड्रग पेडलर। देखिए, एफ आई आर के मुताबिक जो सस्पेक्ट था या थी, मशकूक जो था ना, वो क्या था जी? ड्रग पेडलर था, यानी कि नशे की खरीदो फरोख्त करता था। ओके हो गया, उसका कारोबार करता था, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग पेडलर। और वो जो औरत थी वो ड्रग पेडलर थी, वो नशे का कारोबार करती थी। आगे आ जाएं। व्हेन लोकल रेजिडेंट्स, जो वहाँ के मकामी या रिहायशी लोग थे, रहने वाले, कन्फ्रंटेड हर अबाउट दिस। देखिए, कन्फ्रंट इसका मतलब होता है सामना करना या रूबरू होना या मुकाबला करना। जब वहाँ के जो मकामी लोग थे, जो वहाँ रहते थे, जब वो उसके रूबरू हुए, जब उन्होंने उसका सामना किया, किसके ऊपर? इसी चीज़ के ऊपर कि भाई आप नशे का कारोबार क्यों करती हैं। शी नॉट ओनली थ्रेटन टू डेसिक्रेट द होली कुरान टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखिए, ना सिर्फ उसने धमकी दी टू डेसिक्रेट द होली कुरान टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, उसने ये धमकी दी कि आप लोगों ने कुरान पाक की बेहरमती की है, मैं यानी कि ये मशहूर कर दूंगी। ठीक है, ना सिर्फ उसने ये वाली धमकी दी उन लोगों को, बट आल्सो थ्रेटन टू इंसाइट वायलेंस इन द लोकेलिटी। उनको ये भी धमकी दी कि वो यानी कि इसी एरिया में, लोकेलिटी में क्या करेगी? इंसाइट करेगी, प्रोवोक करेगी, उकसाएगी लोगों को, यानी किसके ऊपर? वायलेंस के ऊपर। ओके हो गया। इंसाइट का मतलब होता है उकसाना, या हम यहाँ पर लगा सकते हैं प्रोवोक। ओके। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, शी नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये हमारे पास जनाब आला कोरिलेटिव कंजंक्शन है। क्या मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शन का? इसको आप अंडरस्टैंड करें। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट सिमिलर थिंग्स और आइडियाज इन अ सेंटेंस। ठीक हो गया। अब देखें, ना सिर्फ उसने धमकी दी कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी कि क्या करेगी? फैला देगी, टू स्प्रेड, फैला देगी कि इन लोगों ने कुरान पाक की बेहरमती की है, बल्कि उसने ये भी धमकी दी कि वो लोगों को प्रोवोक करेगी तशद्दुद के ऊपर, वायलेंस के ऊपर। ओके हो गया। ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो। अब इसी तरह से आपने देखा होगा कहीं पर हम यूज़ करते हैं नाइदर और नॉर का। ये भी हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है, यानी कि जो नाइदर और नॉर है, हम इसको यूज़ करते हैं टू निगेट टू और मोर ऑप्शंस एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, आई नाइदर लाइक कॉफ़ी नॉर एंजॉय टी। ओके हो गया। अब आगे आ जाएं। दे अलेज्ड शी इंटेंटेड टू फॉल्सली इम्प्लीकेट द लोकल पीपल इन द कुरान डेसिक्रेशन केस। देखिए जी, अब उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया? शी इंटेंटेड टू फॉल्सली। देखें, इंटेंट होता है नियत करना या इरादा रखना।
اب اس کی کیا نیت تھی اس عورت کی، یہ کیا ارادہ تھا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ٹو فاضل امپلیکیٹ دا لوکل پیپل، امپلیکیٹ ہوتا ہے ملوث کرنا، اس کا اس عورت کا یہ ارادہ تھا کہ وہ لوکل جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو ملوث کرے گی، کس میں؟ ان دا قرآن ڈیسیکیشن کیس، قرآن کی جو بے حرمتی کا کیس ہے نا اس میں ان لوگوں کو انوالو کرے گی، امپلیکیٹ کرے گی، جھوٹا موٹا انوالو کرنا کسی کیس میں، اسے ہم کہتے ہیں امپلیکیٹ، ٹھیک ہے، فاضل امپلیکیٹ۔ اچھا اگر یہاں پر اب کس یعنی کہ کیس میں جو قرآن کا بے حرمتی کا کیس تھا نا، دیٹ اکرڈ ان دا جرمالہ آن اگست 16، جو اگست 16 کو ایک کیس ہوا تھا قرآن کی بے حرمتی کا، اس نے اس عورت کا کیا ارادہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو مقامی لوگوں کو امپلیکیٹ کر دے گی، ملوث کر دے گی جھوٹا موٹا، ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا۔ چلیں اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو۔